नसीबों के शाखाओं पर खिलती हैं बेटियां, मुकद्दर भला हो तो मिलती हैं बेटियां। कभी बनके मैना तो कभी बनके कोयल, घर आंगन में उछलती हैं बेटियां, घर आंगन में उछलती हैं बेटियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं जींद जिला के खंड पिल्लूखेड़ा के गांव खरगागर से। गांव खरगागर में एक परिवार ने मिसाल कायम की है। इस परिवार ने बेटी के होने पर कुआं पूजन का समारोह किया है। अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि जब बेटा पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है, छठी मनाई जाती है, कुआं पूजन किया जाता है। लेकिन इस परिवार ने इन चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं को तोड़ते हुए बेटी के होने पर वो सब किया जो कि बेटे के होने पर किया जाता है। इस परिवार में 26 मार्च के दिन बेटी पैदा हुई। ये परिवार है सत्यवान कुंडू व सरोज कुंडू का। इस परिवार में रोहित कुंडू व आयुषी कुंडू की बेटी ने 26 मार्च की रात को जन्म लिया। जब इस बेटी ने जन्म लिया, परिवार में बड़ी ही खुशी का माहौल था। बेटी के पैदा होने के बाद 1 महीने बाद जब मामा पक्ष के लोग गांव में आए तो कुआं पूजन का समारोह किया गया। वह पूरे गांव में भी बड़ी खुशी का माहौल था। बेटी का नाम ग्रीवा कुंडू रखा गया और बेटी के पैदा होने पर कुआं पूजन के समारोह से सब लोग बड़े ही खुश दिखाई दिए। आइए बात करते हैं इस परिवार के सदस्यों से, क्या कहना है उनका। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली 3 पीढ़ियों से एक हमारे ताऊ जी की लड़की थी जो हमारे बीच बहुत कम रही, क्योंकि वो हमेशा उसमें अदर स्टेट में रही है। हम अपनी बहन के लिए हमेशा न देते रहे। अब हमारे पास बेटी हुई है, इस घर को मिली है। हमें लगा ताऊ जी है हमारे मेरे साइड में बैठे, बहुत ज़्यादा पूरा परिवार इतना खुश है कि हम बयान नहीं कर सकते। लड़की के होने पे कोई भी कुआं पूजन नहीं करवाता, आपने ये पहल करी है, क्या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ना जी, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। सारा का सारा परिवार, आपने भी देखा होगा, इस परिवार पूरी खुशी में शामिल है। इसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गांव में क्या रिएक्शन मिले, क्योंकि अक्सर लोग बातें बनाते हैं? नहीं, जैसे लड़की हुई थी, लड़के की छठी कराते, मैंने अपनी बेटी की छठी कराई तो मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हर किसी के मुंह पे ये था कि आप लोगों ने लड़की की इज्जत करवाई है। मुझे पता नहीं, बट अगर हमने करवाई, अगर ये पहली है तो इसके लिए हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हम बेसब्री से बेटी मांग रहे थे, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वही जैसा भतीजे ने बताया, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इतना खुशी का माहौल, और मेरे ख्याल से तो अभी जैसे हम कहते हैं ना, लड़की लड़का एक समान, और वैसे देखा जाए लड़कियां जो रिजल्ट दे रही हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, दे रही हैं, तो इसने कोई ऐसे दिखावे वाला इतने दिल से किया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल दिल से किया, और सबका समर्थन था और खुशी का माहौल है। और इसमें है पिछले काफ़ी सालों से ना, अभी तो लड़की बोझ नहीं रही। पैदा होने पर भी जैसे पुरानी थोड़ा रीति रिवाज होते हैं, बूढ़िया खासकर बुजुर्ग होते हैं, उनको थोड़ा सा लगता है, झटका सा लगता है लड़की होगी। पर अब तो ना पेट में बच्चा आते ही बहुत सी देखने में आ रहा है। मेरा भी जो अनुभव कहता हूँ उन लोगों से मिलते, लड़कियों की मांग होने लगी है, भगवान हमें लड़की देना, बेटी देना हमें। ये मेरा अनुभव है कि बहुत माओं से सुनते हैं ऐसा। मानसिकता अभी भी देखी जाती है, पिछड़ी हुई है, ऐसे लोगों को क्या करेंगे? बेटी बेटा एक समान जरूरत, पर फिर बिना कहीं न कहीं जाके परिवार, वैसे मैंने कहता हूँ बेटा भी हो, भगवान बेटा भी दे, बेटी भी दे। क्योंकि जब फिर बेटी जब बड़ी हो कि मान लो किसी की बेटी है, ऐसे भी है हमारे जानकर, एक बेटी पे परिवार ने ओजन किया, 2 पे किया, पर बाद में जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वहाँ पे जब बेटी दूसरे घर चली जाती है ना, तब उनको थोड़ा एकांत जो है ना फील होता है। बस एक ये तो देखो बेटी बची हुई है, हो सकता है आने वाले ज़माने में बेटियां ब्याह के दामाद को घर में लाने लग जाएं, इसका इलाज ये हो सकता है। और तो क्या होता है, ज़माना बताएगा ये तो। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी यहाँ हरियाणा में हुई है। मैंने सुना था कि यहाँ पे पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा बहुत चलती है, बट मेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है मुझे। मैं खुद को लक्की फील करती हूँ कि मैं इस फैमिली में आई हूँ। ना ही मेरी शादी में दहेज लिया गया है और ना ही यहाँ पे कोई पर्दा प्रथा है और आज मेरी बेटी का कुआं पूजन है। सब लोग फैमिली में इतने खुश हुए मेरी बेटी के बर्थ पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। अक्सर समाज में देखा जाता है कि अब भी बेटियों के होने पर लोग मायूस होते हैं या फिर चेकअप कराना पसंद करते हैं कि पेट में ही बेटी है तो चेकअप कराएं। उन लोगों को क्या कहोगे?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं ना कि बेटी, जैसे मेरे हॉस्पिटल में बेटी हुई तो सब लोग ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। मुझे ये नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। बच्चा हुआ है, बहुत खुश हूँ मैं, और कोई फ़र्क नहीं होता बेटा बेटी में। बेटी अभी जो हमारा ये हुआ है सिंदूर मिशन, इसमें भी 2 लड़कियाँ ही थी, तो बेटी के जन्म पे ना कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, जैसे मेरी फैमिली बहुत खुश है। अब जैसे कोई भी इंसान चाहता है कि मेरी माँ है, माँ से प्यार करता है, पत्नी हमें अच्छी चाहिए, घर में बहन हो, बहन हमें अच्छी चाहिए, वो भी तो लड़कियाँ ही हैं, तो वो सब चीज़ चाहिए, तो खुद की बेटी क्यों ना हो। देखो जी, मैं, आप कोई विश्वास करे ना करे, ये मेरी पत्नी मेरे साथ है, आप इनसे पूछ सकते हैं। जिस दिन से हमें प्रेगनेंसी का पता चला था, मैंने उस दिन दुआ करी थी कि मुझे बेटी हो, और जिस दिन मुझे हॉस्पिटल में मैंने अपने बच्चे गोद में लिया था, पता चला था कि लड़की है, मेरे खुशी से आंसू निकल आए थे। कोई सोच भी नहीं सकता, अगर उस मौके की मेरी कोई वीडियो बनाता वो मैं आपको ज़रूर देता, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। और आज भी शायद आप देख सकते हो, मैं चाहता हूँ हर घर में बेटी जरूर हो। इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम क्या बताएं उसमें, क्योंकि हमारी भी खुद इच्छा थी कि हमारे घर में कोई बेटी पैदा हो। मतलब अभी देखा मैंने उसको, आज गोदी में लिया तो अलग ही फीलिंग आएगी, मतलब बेटी वाली अलग ही फीलिंग आती है उसकी। जी, आप बड़े मामा हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रयास किया गया है परंपराओं को बदलने का, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है, और ये प्रयास आगे लगातार चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। मैं यूपी से हूँ, बिजनौर से, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि थोड़ा सा अच्छी फीलिंग लगी कि हाँ, आपकी बेटी के लिए भी कोई काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मेरी खुद स्वयं 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कुआं पूजन जैसी कोई ऐसी परंपरा है जो बेटों के लिए चलाई गई है। लेकिन इन्होंने, आयुषी और रोहित ने जो इस परंपरा को तोड़ा है, इस मिथक को तोड़ा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगी। आगे आने वाली बच्चियों को ये कुआं पूजन जैसी परंपराओं से ये अवगत करा जाएगा लोगों को कि भाई लड़का हो या लड़की, हमारे यहाँ भी एक परंपरा होती है, जैसे ये लड़कों के लिए होती है, कई सारी परंपराएं हैं। मेरे बेटे को नहीं हो पाई। दादी बोलती थी कि बेटा होगा तब करेंगे, अरे बेटा हुआ नहीं हुई, लेकिन मैं ये सोचता कि काश मैं भी करता है ऐसी। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मुझे ये पता नहीं था, मुझे लगता था कि दोनों ही बच्चों का होता है, लड़की का भी और लड़के का भी, मतलब होता ही होगा हर बच्चे का। लेकिन अभी मुझे यहाँ जानकारी मिली कि लड़कों का ही होता है। लेकिन ये मिथक जो तोड़ा है ना आयुषी और रोहित ने, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आगे अपने यहाँ भी जाकर बताऊँगा कि भाई जो हमारे यहाँ जो भी संस्कार होते हैं लड़कों के, लड़कियों के भी हों। और शायद मैं अभी मेरी छोटी लड़की छोटी है, शायद मैं थोड़ा और बड़ा होने पर उसके लिए कार्य करूं, जो कुआं पूजन नहीं है लेकिन कोई और कार्य वो है, प्रोग्राम है उसका, वो करूं। मुझे लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लड़का लड़की सब बराबर ही हैं। अगर हम ये मानते हैं तो हमारी मानसिकता है कि हम मान रहे हैं चीज़ को। मानसिकता की जरूरत नहीं है हमको। लड़की यहाँ तक जा सकती है, शायद लड़के नहीं जा सकते। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लड़की होता तो मुझको ज़्यादा अच्छा कर पाता। आई डिज़र्व बेटर, बट मैं लड़का हूँ तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता।